दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर की जिसकी लाखों मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी उनके धाम पे जाता है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जो हर घर में पूजा जाता है। मैं बात कर रहा हूं खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी का एक मंदिर हरियाणा स्थित चुलकाना धाम में स्थित है, जहां पर खाटू श्याम जी ने अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान किया था। आइए हम चलते हैं चुलकाना धाम, क्योंकि चुलकाना धाम वही धाम है जहां खाटू श्याम जी ने किया शीश दान, वही है चुलकाना धाम। आइए चलते हैं चुलकाना धाम। ये जो धाम है ये दिल्ली चंडीगढ़ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से ग्रामीण रोड जाती है, इस पे चुलकाना धाम है। आइए चलते हैं चुलकाना धाम। हम पहुंचे हैं चुलकाना धाम। पहले हम यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करेंगे। ये पार्किंग का स्थान है। यहाँ पे से 100 मीटर दूरी पर मंदिर है और यहाँ के बाद हम चलेंगे मंदिर के दर्शन कराने। खाटू श्याम जी का प्राचीन मंदिर है जिसमें शीश दान किया गया था। यहाँ पर बाजार की रौनक से भी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बाजार की रौनक भी दिखाएं। बाजार की रौनक है, फल प्रसाद, हर तरीके की खाटू श्याम जी की पेंटिंग यहाँ पे मौजूद है। यही वो पीपल का पेड़ है जो बाबू जी ने बताया था कि एक तीर से पीपल के सारे पत्ते बीन दिए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीपल के पेड़ को थोड़ा जूम करके पास से दिखाएं। लोग यहाँ पर आस्था का धागा बांधते हैं। उनका मानना है कि जो यहाँ पे धागा बांधेगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो। का सहारा बाबा श्याम हमारे। आइए बात करते हैं अंदर पुजारी से। पुजारी जी की मंदिर के प्रति लेकर, मंदिर को लेकर क्या आस्थाएं हैं, अपन मंदिर के बारे में क्या जानकारी अपन देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं बाबा जी के धड़ के। मंदिर में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु है, पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए सामने लिखा है, जहाँ दिया शीश का दान वही भूमि है चुलकाना धाम। यहाँ के पंडित जी, यहाँ पे जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो पंडित जी यहाँ पे प्रसाद देते हैं। और यहाँ की प्राचीन मान्यता ये है, या वर्तमान मान्यता कहें ये है कि जो भी इस धाम पे आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी चुलकाना धाम के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, चुलकाना धाम की क्या मान्यताएं हैं? दिया था शीश का दान, वो भूमि है चुलकाना धाम, जहाँ भी राजे बाबा श्याम, वो भूमि है खाटू धाम। तो यही जैसे मान्यता बाबा श्याम की यही है जी। यह बाबा श्याम ने शीश का दान था, बाहर वृक्ष का पेड़ है जी, वही उसी पेड़ के नीचे अपना शीश का दान दिया था जी। और 81 वाले पापा ने शीश का दान दिया था। और जो भी भगत इसके द्वार पे आते हैं उनके सब भी पापा हम लोग कामना पूरी करता है। और यहाँ पर अपने जैसे राधा कृष्ण भगवान की जोड़ी है जी, कृष्ण और राम की जोड़ी है जो इसी मंदिर में दिखाई जाती है। और बाबा श्याम की यही शक्ति है जी, जो भी इसके द्वार पर आता है उनकी खुशियाँ बढ़ता है। ये शीश दान करने की घटना कौन से युग की है? ये जी महाभारत के टाइम में हुआ था युद्ध जी। और यहाँ पर शीश का दान दिया था बाबा श्याम ने। यहाँ पर जैसे शीश खाटू में जी बाबा का धड़ी यहाँ पर है, दोनों जगह शीश की पूजा होती है। हाँ जी। यहाँ पे जैसे भक्त जयपुर के खाटू श्याम जी को जानते हैं, यहाँ पे इतना प्रचलित नहीं है, तो ऐसा क्यों है? हाँ जी, जैसे वहाँ पे प्रचलित है, यहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ है, लोग की जानकारी नहीं रखते हैं, तो उससे क्या करेंगे? देखो चुलकाना धाम और खाटू धाम में कोई फर्क नहीं है जी। वहाँ भी ये बाबा का शीश है और यहाँ भी शीश है, दोनों जगह शीश की पूजा होती है जी। जो वहाँ पर नजदीक लगता है वो खाटू धाम जाते हैं, जिसके नजदीक चुलकाना धाम लगता है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं जी। दोनों जगह बाबा श्याम की मनोकामना पूरी करता है। हाँ जी, भक्तों की हर मनोकामना आपके धाम पे पूरी होती है? बिल्कुल होती है जी। सच्चे मन से जो भी इसके द्वार पर आता है उनकी मनोकामना पूरी श्याम पूरी करता है। आपने सुना पंडित जी ने कहा, बताया कि इस मंदिर की मान्यताएं हैं कि द्वापर युग की ये मंदिर है और श्री कृष्ण जी को बाबा जी ने यहाँ पे अपना शीश दान किया था। शीश दान करने के बाद शीश को जयपुर मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। और इस मंदिर की मान्यताएं हैं जो अद्भुत मानी जाती हैं। द्वापर युग का ये मंदिर है। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कैसे आपने मंदिर के बारे में जाना? मंदिर के बारे हम पहले खाटू श्याम गए थे। खाटू श्याम से सुना कि यहाँ पानीपत के पास समालखा के पास मंदिर है चरका धाम। अच्छा। तो इसकी बहुत मान्यता है कि यहाँ पर शीश दिया था, वहाँ पर रखा था।
तो हम इसलिए हम पहली बार दर्शन करने आए, हमारे को बहुत अच्छा लगा ये। खाटू श्याम जी की मान्यताएं अनेक। जी, खाटू श्याम जी की मान्यता अनेक है, जैसा कि हम लोगों ने सभी ने सुना था, और बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे जैसे अब कलयुग में जितना कलयुग बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बाबा का नाम बढ़ता चला जाएगा। बोल खाटू नरेश की। मंदिर में हम आए, हमने देखा कि सभी व्यक्ति दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं एक भक्त से। दीप प्रज्वलित के पीछे क्या आस्थाएं हैं? भैया बाबा को अर्पित करते हैं दीप जलाने को श्री चरणों में। अच्छा अच्छा, भारी स्थान बनाया हुआ है। हाँ जी जी जी। ये दीप प्रज्वलित का चलन है जो कि हम लोग हर मंदिर में हर स्थान पे करते हैं, तो उसी की आस्था का पर्व है दीप प्रज्वलित। ये दीप प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ पे जो धागे की प्रथा है, धागा बांधा जा रहा है, इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके देवी देवताओं की अपनी खाटू बाबा इसकी की मानता ये है भाई कि जो कोई आदमी किसी चीज को काम नहीं कर पा रहा, बाबा के यहाँ का धागा बांधो, अरदास लगाता है। अरदास लगाता है, उसकी अरदास पूरी होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाबा का, अगर मैं बाबा के बारे में, यहाँ के बारे में, स्थान के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँ तो क्या भक्तों को बताना चाहेंगे? जब से हमने महाभारत टीवी में देखी, जब से हमें बाबा साहब का चमत्कार और नमस्कार, जो करेगा एक बार नमस्कार उसको मिलेंगे 100 बार चमत्कार। वही है कि जो बाबा जब वो युद्ध देखने के लिए जा रहे थे कौरव पांडवों का, तो तब पूछा था कि आप किसकी ओर रहोगे, तो हाथ ने की ओर रहेंगे। तो तब उन्होंने, कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली थी कि भाई आप एक बाण में पत्ते पूरे पेपल के बांध दोगे। तो उन्होंने जो भीम के जो पोते थे उन्हें क्या बरबली गट, उन्होंने जो बाण मारा और वो पूरे पत्ते उसमें भर दिए और एक पैर कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया, तो वो जो है उसी में जाके लगा। आज मैंने बाबा से एक काम बोला है कि बाबा मैं हार चुका हूँ उस काम के लिए, उसे तुम देखो, तुमसे क्यों चपर रहा है वो, पर मुझे पता है बाबा उस काम को पूरा करेंगे। भक्तों की अटूट आस्था है, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसने किया शीश दान वो है हमारे खाटू श्याम। क्या कहेंगे आप खाटू श्याम जी के बारे में? देखो, मैं तो खाटू श्याम जी जाता था राजस्थान में, मुझे 2-3 साल पहले पता चला कि ये शीश का दान यहाँ पे हुआ था, तो मैं 2 साल पहले भी आया था, आज फिर आया हूँ दोबारा से। बाबा के सामने जो अरदास की है हमने आज तक, वो पूरी हुई है। जब हम किसी चीज से हार जाते हैं, हम कहते हैं बाबा ये काम हमारा कर दो, तो हो जाते हैं आते। बाबा की कृपा हो अपार, ऐसी है भक्तों में मन्नत बार बार। भक्त जो हैं खाटू श्याम के इस दर पे आते हैं, अपनी मन्नतों की आराधना करते हैं, अपने मन्नत का धागा बांधते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये खाटू कुंड है जिसमें लोगों का मानना है इसके नहाने से उनके किसी प्रकार के चर्म रोग हो वे दूर हो जाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसकी मान्यता है खाटू राजस्थान से भी जुड़ी हुई है कि वहां पर शीश का जो बाबा का निकला था वो इसी प्रकार के कुंड में निकला था। आइए इस विषय पे बात करते हैं। बताइए। ऐसा माना जाता है इस पवित्र कुंड में जो भी अपने ऊपर छींटे लगाता है वो उसका तन पवित्र हो जाता है। इस धाम के बारे में क्या मानते हैं? खाटू श्याम जी का जो चलाया हुआ पर तिहार है लोगों के लिए, वो महाभारत के काल से चला हुआ है। ऐसा कहते हैं जब भी कोई धर्म का काम शुरू किया जाता है तो कोई ना कोई हमें दान करना पड़ता है कुछ, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने इस वीर महापुरुष योद्धा के सर को दान में लिया था, और खाटू श्याम जी ने बर्बरीक था जिनका नाम, उन्होंने अपना शीश दान दिया था। ये वही भूमि है जहाँ पर खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान किया था, और फिर उस जब से ही यहाँ पे उनका नाम भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि मेरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में जाकर तुम्हारे ही नाम से सब कुछ जाना जाएगा, और आपके जो पूजा होगी वो हर परिवार में होगी। जब भी किसी के घर में कोई शुभ कार्य होगा, जिन घरों में शादी होती है वहाँ पे एक मंडा खुदता है, और मंडे पर जो कलश टांगा जाता है वही खाटू श्याम जी के नाम का होता है कि प्रभु कि हमारा हर काम आप देखते रहें। इस गांव का नाम चुलकाना नाम था, लेकिन जब से गांव खाटू श्याम जी की पूजा प्रारंभ हुई उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम चुलकाना धाम रखा गया। इस भूमि की एक खास है कि जो भी इस दर पे आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के भक्तों का मानना है। हरे का सहारा श्याम बाबा हमारा। करते हैं ग्रामीण व्यक्ति से, हमारे साथ गांव के एक साथी हैं रोहतास जी। आइए रोहतास जी से बात। आज भी पीपल के पेड़ में पत्तों में छेद आप देख के आए होगे, आप गए होगे दर्शन करने के लिए बाबा के, तो यहाँ लाखों आदमी आते हैं हर एकादशी को, हर संडे को 1 लाख आदमी। और फागुन में जब मेला लगता है, फागुन शुक्ला द्वादशी को,
तो कई लाखों आदमी आते हैं। बाबा की मान्यता बहुत बढ़ रही है दिन पे दिन। बाबा का नाम प्रचार खाटू से भी बराबर तो नहीं कह सकते, पर पब्लिक आजकल बहुत ज्यादा आ रही है। श्याम ने अपना ही नाम उन्हीं को दिया था, कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी। आज भी उस पेड़ के पत्तों में छेद आप भी देख के आए होंगे। तो आजकल बाबा के भगत इतने बढ़ रहे हैं, बाबा का प्रचार इतना हो रहा है। चुलकाना धाम का जहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि है चुलकाना धाम। हमारे साथ हैं गांव के पंडित जी। आइए बात करते हैं पंडित जी से। चुलकाना धाम से, आइए उनसे बात करते हैं। मंदिर के बारे में क्या मानता है? मंदिर के बारे में यहाँ प्रभु ने श्री कृष्ण भगवान के कहने से शीश का दान दिया। यही परीक्षा हुई, यही इनको श्याम नाम मिला। जब श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में जा रहे थे और यहीं बर्बरीक जी युद्ध देखने लिए जा रहे थे, तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने उनको रोका और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। बर्बरीक जी बोले, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। क्या आप युद्ध देखने के लिए जा रहे हो तो आपके अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? बर्बरीक जी बोले, मेरे पास 3 बाण हैं, इन्हीं से मैं पूरा युद्ध देखूंगा, युद्ध जीत के दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि भैया परीक्षा दे के दिखाओ। यहाँ जो चुलकाना में पीपल का वृक्ष है, यही उन्होंने एक बाण से बींद के दिखाया था। इसी पीपल के वृक्ष पर बाबा ने तीर चलाया था और यही बींद के दिखाया था। जब शीश यहाँ पे दान किया था तो शीश खाटू श्याम जी जो मंदिर है राजस्थान में, इतनी दूर ले जाने के पीछे क्या वजह थी? किस तरीके क्यों ले गए? जब क्या मानता है? जब शीश का दान हुआ, यहाँ कृष्ण भगवान ने अमृत पिला दिया, यही शक्तियाँ दे दी और कहा गया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक जी बोले, गुरु जी मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो कृष्ण भगवान बोले कि भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए आपको खाटू नगरी जाना पड़ेगा। ऐसा भी भक्तों के द्वारा बताया जाता है कि उनका शीश वहाँ पे इसलिए रखा गया था ताकि वो महाभारत का युद्ध का परिणाम जान सके। युद्ध का परिणाम तो यहीं से देखा था उन्हें, जैसे दिव्य शक्ति दी थी। उससे पहले तो शीश धड़ से अलग करके राजस्थान जो एक टीला था उस पर रख दिया गया था। ऐसा कुछ भक्तों की राजस्थान में तो खाली शीश गया यहाँ से, शीश गया, यहीं रखा था, यहीं मनोकामना पूरी हुई, यहीं परीक्षा हुई, यहीं नाम मिला और यहीं से कृष्ण भगवान की माया द्वारा शीश खाटू में पहुंचा। कब यहाँ पे खास मेला लगता है? कब भक्तों का ज्यादा यहाँ पे आना होता है? यहाँ बाबा का जन्मदिन आएगा 23 नवंबर को, 22 नवंबर को ज्यादा भीड़ होगी और फागुन की एकादशी द्वादशी को ज्यादा भीड़ होती है। बाबा का जन्म कौन सी तिथि को, तिथि के हिसाब से होता होगा ना? हाँ, एकादशी को, एकादशी जिसको हमारी देसी भाषा में देव उठानी एकादशी बोलते हैं, उसका बाबा का जन्मदिन होता है। देव उठानी एकादशी के दिन बाबा श्याम का जन्मदिन होता है। उस दिन इस मंदिर की में भक्तों का उमावड़ा ज्यादा आता है।